भारत की सच्ची जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, वह ग्रंथ हमारा महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, वेद है। भीम माया युद्ध तो जानते नहीं थे। माया युद्ध घटोत्कच जानता था, क्योंकि वह राक्षसी का पुत्र था। राक्षसों को भगवान जो है माया बुद्धि देते हैं। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई और वह मूर्छित होकर अपने रथ में गिर पड़ा। सेनापति यदि रण छोड़ के भागा तो कोई भी सेना टिकने वाली नहीं। इसीलिए नेता जो है ना, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत जरूरी होता है। सही नेता नहीं होगा तो उससे देश का, समाज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, सबकी हानि होगी। इतना प्रबल युद्ध कर रहे थे पांडव लोग कि भीष्म और द्रोण भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब भीष्म और द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, अरे सैनिकों भागो मत, वापस आओ वापस आओ। लेकिन वे तो बस 9 2 11। इसी बीच में राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई। उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को देखा। तब उन सबको लौटता हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनुनंदन भीष्म के पास जाकर बोला। एक तरह से दुर्योधन डांट रहा है पितामह को। नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। संक्षेप में प्रार्थना करते हैं। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वडस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते गोविंद्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथे रमानाथे बज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णो निमग्ना माम मधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्य अवसीदितं शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभगवान्नं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पद्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सत्यं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं पानरुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। महाभारत भारत की गौरवशाली कथा भीष्म पर्व में हम लोग आज 58वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और आज का शीर्षक है पांडव वीरों का पराक्रम, कौरव सेना में भगदड़ तथा दुर्योधन और भीष्म का संवाद। कथा का शीर्षक ही सुन के लग रहा है जैसे पांडव वीर कौरव सेना पर भारी पड़ रहे थे और कौरव सेना में भगदड़ मच गई, जिसे देखकर दुर्योधन संभवतः चिंतित हो उठा और वह भीष्म से संवाद करने लगा कि आखिर पांडव सेना पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि पांडव सेना जहां भी रणक्षेत्र में दिखाई दे रही है वह कौरव सेना को छिपने का जगह नहीं दे रही है, उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। तो ऐसा मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पढ़ने के बाद पता चलेगा वास्तविकता क्या है। तो देखते हैं आज की कथा में हमें क्या नया सीखने को मिलता है।
जैसा कि हमेशा की तरह होता है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट जो है कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं। ऑल्दो संजय इज सिटिंग विद धृतराष्ट्र, बट he was capable of watching each and every event, what was happening in the battlefield of Kurukshetra. So कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को प्रमोट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे मत कीजिए, लेकिन इसको फॉरवर्ड जितना से ज्यादा कर सके उतने ही लाभ का विषय है, क्योंकि सनातनी लोग थोड़ा सोए हुए हैं, तो उन्हें जगाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें भारत का सच्चा इतिहास बताएं। भारत की सच्ची जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, वह ग्रंथ हमारा महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, वेद है। वेद उपनिषद तो समझने वाले बहुत कम हैं इस कलयुग में, लेकिन रामायण और महाभारत को तो कोई भी सामान्य व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है और वह उसे अपने जिंदगी में या जीवन में उससे शिक्षा लेके बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है और उससे लाभ ले सकता है। तो देर न करते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, किससे कहा? धृतराष्ट्र से। हे धृतराष्ट्र, तदनंतर ये समस्त भूपाल समरभूमि में अर्जुन को देखते ही कुपित हो उठे और उन्होंने अनेक सहस्र रथियों के साथ उन्हें सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन, उन राजाओं ने रथ समूह द्वारा अर्जुन को सब ओर से वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहस्र बाणों की वर्षा की। वे क्रोध में भरकर युद्ध में अर्जुन के रथ पर चमचमाती हुई शक्ति, गदा, परिप्रास, फरसे, मुग्दर, मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शलभों की श्रेणी के समान अस्त्र शस्त्रों की उस वर्षा को अर्जुन ने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सब ओर से रोक दिया। राजेंद्र, अर्जुन की वह अलौकिक फुर्ती देख देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, साधु साधु वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। और जब शत्रु सेना प्रशंसा करने लगे तब तो मानना ही पड़ेगा कि पांडव सेना वास्तव में पराक्रम दिखा रही थी और शत्रु सेना जो कौरव सेना है उसकी बहुत बुरी हाल थी। उधर विशाल सेना से घिरे हुए सात्यकी और अभिमन्यु ने समरभूमि में सुबल के पुत्रों सहित गांधार देशीय सूरवीरों पर आक्रमण किया और सात्यकी भी लड़ रहे थे, जो बड़े बड़े वीरों में जिनकी गिनती थी। वहां जाते ही क्रोध में भरे हुए सुबल पुत्रों ने युद्ध स्थल में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा सात्यकी के श्रेष्ठ रथ को रोष पूर्वक तिल तिल करके काट डाला। तब शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी उस समय छिड़े हुए भयंकर संग्राम में अपने टूटे हुए रथ को त्याग कर तुरंत ही अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। और होता ऐसा था कि कोई बैकअप रथ यदि किसी बड़े वीर के साथ नहीं होता था, तो यदि उनके रथ को क्षति पहुंचती थी तो वे अपने जो बगल वाले महारथी होते थे उनके रथ पर चढ़ जाया करते थे, जैसा कि सात्यकी ने यहाँ पे किया। अभिमन्यु के रथ पे चढ़ गए, फिर एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों वीर झुकी हुई गांठ वाले पहने बाणों से तुरंत ही शूलपुत्रा शकुनी की सेना का संहार करने लगे। शकुनी भी बहुत बड़ा योद्धा था।
इसी प्रकार एक ओर से आकर युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म ने कंक पक्षी के पंखों से युक्ता तीखे बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर की सेना का विनाश आरंभ कर दिया। तो कौरव सेना में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन लोग के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। तो जब भी कौरव सेना कमजोर पड़ने लगती थी तो ये दोनों वीर जो है आगे आकर कौरव सेना से लोहा लेने लगते थे। तो अभी द्रोणाचार्य का प्रवेश हुआ है। तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडु नंदन नकुल सहदेव ने समस्त सेनाओं के देखते देखते द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। अब शिष्य और गुरु के बीच में जो है युद्ध हो रहा है और नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ये तीनों जो है मिलके अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है यह एक दृश्य है। और जब युद्ध तय हुआ था तो पांडव सेना की तरफ से यह कहा गया था कि चूंकि महाराज युधिष्ठिर राजा हैं तो राजा की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो उनके दो रक्षक उनके छोटे ही भाई थे, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर जहां भी होते थे नकुल और सहदेव उनके साथ सदैव उनकी रक्षा में तत्पर रहते थे। तो ये एक विशेष बात थी। और यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर जो है भीष्म जी के साथ युद्ध करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने वाले हैं। जैसे पूर्व काल में अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था उसी प्रकार वहां अत्यंत भयानक रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दूसरी ओर भीमसेन ने और घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन की विशाल वाहिनी को खदेड़ना आरंभ कर दिया। अब भीमसेन भी कूद पड़े, उन्होंने दुर्योधन के साथ लोहा लिया। उस समय दुर्योधन सामने आकर उन दोनों को रोक दिया। भारत, वहां हमने हिडिंबा पुत्र घटोत्कच का अद्भुत पराक्रम देखा। अब घटोत्कच भी कूद पड़ा। वरण क्षेत्र में पिताजी से बढ़कर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए युद्ध कर रहा था, क्योंकि भीम माया युद्ध तो जानते नहीं थे। माया युद्ध घटोत्कच जानता था, क्योंकि वह राक्षसी का पुत्र था। राक्षसों को भगवान जो है माया बुद्धि देते हैं, वे बहुत भयंकर भयंकर माया युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि अपने पिता से भी बढ़कर पुरुषार्थ दिखाते हुए घटोत्कच युद्ध करने लगा। क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमरशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। भीम तो सदा दुर्योधन को टारगेट किए रहते थे कि इसका तो जंघा मुझे तोड़ना है और दुशासन का लहू पीना है। तो ये दोनों भीम के फर्स्ट दो टारगेट्स थे। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई और वह मूर्छित होकर अपने रथ में गिर पड़ा बाण लगने के बाद। राजन उसे संज्ञा सुन जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। और ये सही बात है, लड़ता तो सेना ही पति है। बाकी जितने भी पीछे सैनिक होते हैं वे सेनापति को जब तक लड़ते देखते हैं तभी तक उनकी लड़ाई है। सेनापति यदि रण छोड़ के भागा तो कोई भी सेना टिकने वाली नहीं। इसीलिए नेता जो है ना, वो किसी भी क्षेत्र में हो वो बहुत जरूरी होता है। सही नेता नहीं होगा तो उससे देश का, समाज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का सबकी हानि होगी। इसीलिए सही नेता का होना बहुत जरूरी है, जो मार्गदर्शन करे।
तो यहाँ पर दुर्योधन मार खा के गिर गया और उसका सारथी का कर्तव्य होता है कि अपने जो रथी है, जो युद्ध लड़ रहा है, उसको युद्ध से बचा के ले जाए। तो वो तो अपना कर्तव्य कर रहा था, लेकिन जब दुर्योधन की सेना ने देखा कि दुर्योधन तो गया, तब उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अब लगे सब भागने इधर उधर। दूसरी ओर रथियों में श्रेष्ठ द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रु सेना का विनाश करने वाले तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्म के देखते देखते कौरव सेना को पीड़ित करते हुए उसका पीछा करने लगे। महाराज, उस युद्ध स्थल में आपके पुत्र की भागती हुई सेना को महारथी द्रोण और भीष्म भी ना रोक सके। मतलब इतना प्रबल युद्ध कर रहे थे पांडव लोग कि भीष्म और द्रोण भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। महामना भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी उनके सामने ही वह सेना भागती ही जा रही थी। अब भीष्म और द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, अरे सैनिकों भागो मत, वापस आओ। लेकिन वे तो बस 9-2-11, क्योंकि अब उन्हें भरोसा नहीं रहा कि हम लोग जीतने वाले हैं। मतलब तीसरे दिन ही युद्ध में पांडवों ने वो हालत कर दी कौरव सेना की कि सैनिक भीष्म और द्रोण की बात को ना सुन के मैदान छोड़ के भाग रहे, जो कि सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे कि उनसे इंद्र भी नहीं लोहा ले सकते। उन पर विश्वास नहीं हो रहा है सेना को, वे सैनिक सब भाग रहे। उधर सहस्रों रथी जब इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथ पर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्यकी सुबल पुत्र की सेना का संग्राम भूमि में सब ओर से संहार करने लगे। शकुनी का उस अवसर पर एक रथ में बैठे हुए सात्यकी और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे अमावस्या तिथि को आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान में सुशोभित होते हैं। तो यह एक नक्षत्र का वर्णन किया गया है कि अमावस्या की तिथि में आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों दिखाई देते हैं। तो मतलब सूरज कौन? अभिमन्यु, सात्यकी। चंद्रमा का तुलना जो है यहाँ पे किया गया है कि शकुनी से। तो जब सूरज उगता है तो चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? दिखाई नहीं देता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है सूर्य के रोशनी के सामने। तो ऐसे ही तुलना की गई है कि अभिमन्यु सूर्य के जैसा चमक रहा था और सुबल पुत्र शकुनी जो है वो बिल्कुल चमक से रहित या उस पर कोई आभा नहीं थी, वो बिल्कुल धूमिल सा पड़ा हुआ धूल धूसरित दिखाई दे रहा था। प्रजानाथ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन आपकी सेना पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है। तब पार्थ के बाणों से संग्राम भूमि में पीड़ित हुई कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई इधर उधर भाग चली। जब योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन का हित चाहने वाले भीष्म और द्रोण क्रोध पूर्वक उन्हें रोकने लगे। प्रजानाथ, इसी बीच में राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई। उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को देखा। अब दुर्योधन देखा मूर्छा से टूटा, उसका मूर्छा टूटा तो देखा अरे बाप, सब भाग रहा है। वो घबरा गया और उसने सेना को आवाज लगाई, अरे मूर्खों, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जीवित हूं, क्यों भाग रहे हो? मुझे सिर्फ मूर्छा आई थी। दुर्योधन ये बोल रहा है अपने सैनिकों को। भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहां जहां जिस
जिसकी ओर दृष्टिपात करता वहीं वहीं ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। तो दुर्योधन ने जब आवाज लगाई तो सब लौटने लगे, क्योंकि वास्तव में दुर्योधन ही तो वो लड़ाई लड़ रहा था। पितामह और ये लोग तो उसके सपोर्ट में खड़ा था। राजा तो दुर्योधन ही था। राजन उन सबको, अब जैसे शतरंज का खेल होता है तो उसमें राजा होता है, मंत्री होता है, प्यादा होता है, तो सारा फोकस तो राजे के ऊपर होता है। यदि राजा मारा गया तो सबका मनोबल टूट गया, फिर तो हार हो गई। इसलिए सैनिकों ने दुर्योधन ने जब आवाज लगाई तो उसको उन्होंने ज्यादा मूल्य दिया। राजन उन सबको लौटते देख दूसरे लोग एक दूसरे की स्पर्धा था लज्जा के कारण हार गए। महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग चंद्रोदय के बढ़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। तब उन सबको लौटता हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनुनंदन भीष्म के पास जाकर बोला। और अब जो है दुर्योधन भीष्म के पास गया और उनको कुछ कहना आरंभ किया। सुनते हैं उसने क्या कहा। दुर्योधन बोला भीष्म से, पितामह भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। गुरुनंदन, आपके अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदों सहित जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आप लोगों के योग्य नहीं मानता हूं। आप लोग कैसा युद्ध कर रहे हैं? मेरी मूर्छा आते ही सारा सेना भाग चली। ये किस तरह का युद्ध आप लोग लड़ रहे हैं? बोल तो रहे हैं कि आप मेरे तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे महारथियों के रहते हुए हमारी सेना भाग रही है। एक तरह से दुर्योधन डांट रहा है पितामह को। मैं किसी तरह यह नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के समान बलवान है। दुर्योधन बोल रहा है, आप पक्ष ले रहे हो। आप जो है पांडव सेना का पक्ष ले रहे हो। आप लोग जैसे महारथियों के रहते हुए मैं हार रहा हूं, मेरी सेना भाग रही है। आप लोग कर क्या रहे हैं? वीर पितामह, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप उसकी दुर्दशा को सहते चले जा रहे हैं। महाराज, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने के पहले ही मुझे बता देते कि मैं संग्राम भूमि में पांडव पुत्रों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से भी युद्ध नहीं करूंगा। अभी दुर्योधन पूरी तरह से जो है क्रोध में लाल है और डांट के बोल रहा है भीष्म को। उस अवस्था में आपका, आचार्य का तथा कृप का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता। शायद मैं बोल देता, आप लोग पांडवों की तरफ से युद्ध कीजिए, मैं कर्ण के साथ युद्ध कर लूंगा। यदि ऐसा ही पक्षपात आपको करना था कि आपके रहते हुए हमारी सेना जो है मार खा के भाग रही है, तो आपके वीरता को धिक्कार है। आप लोग कर क्या रहे हैं? यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। और साथ में दुर्योधन यह भी जान रहा है कि पितामह और आचार्य द्रोण, इनको वो अपने टीम से निकाल नहीं सकता है। पहले तो डांटा, लेकिन बाद में फिर जो है राजनीति कर रहा है। बोल रहा है, अरे आप लोग इतने बड़े वीर हैं, आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? आप निष्पक्ष होकर युद्ध कीजिए। यह सुनकर भीष्म बार बार हंसकर क्रोध से आंखें तरेरते हुए आपके पुत्र से बोले। और भीष्म जी जो है पहले तो हंसे,
अब भीष्म की हंसी कैसी होती है आप लोग को पता होगा, महाभारत देखे होंगे तो किस तरह से हंसते थे। तो पहले तो वे हंसे, लेकिन उनकी उस हंसी में जो है ना एक गुस्सा था, एक क्रोध था, और अपनी आंखों को जो है तरेरते हुए दुर्योधन से बोले। क्या बोले? राजन, मैंने तुमसे अनेक बार यह सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी नहीं पराजित कर सकते। दुर्योधन, तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूंगा। तुम इस समय अपने भाइयों सहित उनको देखो। आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं सहित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। पांडवों को बढ़ने से रोक दूंगा बोल रहे हैं, मार नहीं दूंगा, क्योंकि वो युद्ध के पहले ही वचन ले चुके थे। वचन के तो वो पक्के ही थे कि मैं मारूंगा नहीं उनको रोकूंगा, युद्ध करूंगा। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र आनंद मग्न होकर जोर जोर से शंख बजाने और डंका। अब जो है दुर्योधन का जो कौरव सेना है उसका उत्साह वर्धन हुआ। जब भीष्म ने इस तरह से गरज कर बोला तो सारे सैनिकों का उत्साह जो है चौगुना हो गया और वे सारे डंका बजाने लगे। और ध्वनि का तो महत्व होता है, मनोबल को बढ़ाने के लिए जोर जोर से सिंहनाद, ध्वनि, नगाड़े, डंका, बिगुल ये सब बजाया जाता है युद्ध में उत्साह वर्धन करने के लिए। लोग लड़ने जाते हैं ना तो बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी जो सेना है, हर सेना का एक अलग अलग स्लोगन है। जब लड़ने जाते हैं तो जैसे बंगाल वाले हैं वे जाते हैं तो बोलते हैं जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। और जब बिहार वाले जाते हैं तो बोलते हैं जय बजरंग बली। फिर पंजाब वाले जाते हैं तो वे बोलते हैं जय वाहेगुरु। तो इस तरह से हमारी जो भारतीय सेना है उसमें अलग अलग प्रांतों के सैनिक हैं और उनके अलग अलग बटालियन हैं। तो हर बटालियन का एक नारा होता है। युद्ध करने के समय वे उस नारे को लगाते हैं और उनसे उनका हौसला जो है बहुत बुलंद होता है और वे लड़ पाते हैं। तो राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर शंख बजाने तथा नगाड़े और ढोल पीटने लगे। तब जब वे लोग कौरव लोग जब बजाना शुरू किए तो पांडव वीर लोग भी जो है नगाड़ा वगैरह बजाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में तृतीय युद्ध विषयक युद्ध दिवस में भीष्म और दुर्योधन का संवाद विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। और इसके बाद का जो अध्याय है उसका शीर्षक बता देता हूं, लेकिन यह अगले एपिसोड में चर्चा का विषय होगा। भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना, अर्जुन की प्रतिज्ञा और उनके द्वारा कौरव सेना की पराजय, तृतीय दिवस के युद्ध की समाप्ति। तो ये अगला जो अध्याय है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही कहा था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पांडव के पक्ष में रहूंगा लेकिन कोई युद्ध नहीं करूंगा। तो पहले ही ये भगवान कृष्ण ने प्रण कर रखा था। तो ये देखना कि भगवान ने आखिर शस्त्र क्यों उठाया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान होके भी वे झूठ बोलते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया,
यह जानना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान थे ना, और वे एक आदर्श हैं। तो भगवान यदि गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो सब लोग गलत परंपरा की शुरुआत करके वही काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान का शस्त्र उठाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वह बड़ा ही महान था, और उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताने से जो है आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो अगले एपिसोड में ही हम लोग इस भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र उठाने के धागों को खोलेंगे और देखेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और फिर अगले एपिसोड में तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।